नमस्कार, मैं राकेश तिवारी पीबीपी न्यूज़ से आज आपको एक खबर के पास लेने आया हूँ। महाराष्ट्र की जो राजनीति है वो किस और करोट बदल रही है। आदमी वोट देता है किसी एक चेहरे को देख के, वो चेहरा आज इधर है कल उधर है। उस वोटर के दिल पे क्या गुजरती होगी, उसने चेहरा दिया था भाजपा को, कब वो शिवसेना में चला गया, कब वो उद्धवगढ़ में चला गया, कब वही चेहरा राष्ट्रवादी के पास चला गया। अब महाराष्ट्र में राजनीति किस करोड़ बदल रही है, इसका कोई अंदाज़ा नहीं कि कब कौन सा नेता कहाँ किसके साथ में चला जाए। कल तक वही भाजपा सामने वाले को कहती है कि ये इस दोष में, इस आरोप में, इस भ्रष्टाचार में है, और उसके बाद क्या भाजपा में आने के बाद सब गंगा और दूध से नहा लेते हैं? क्या सच है? जनता इस बात का तय करेगी 5 साल में फिर। लेकिन अभी हम यहाँ पे खड़े हैं महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यक्रम में, और उन्होंने साइन कैंपेन एक चालू किया है, और उसमें उनका कहना है कि जनता क्या कहती है, जनता क्या बोलती है, जनता अपना आक्रोश किस तरह से निकालती है। आइए हम बात करते हैं। सर नमस्कार, ये जो परिवर्तन चल रहा है महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र की जो राजनीति है किस स्तर पे गिर रही है। आज नेता शिवसेना में है, कल पता चलता है कि वो भाजपा में चला गया। आज नेता कांग्रेस में है, पता चलता है कल वो दूसरी पार्टी में चला गया। कहीं ना कहीं राजनीति का स्तर नीचे गिर रहा है या क्या हो रहा है? पहले तो राजनीति क्या है ये समझनी पड़ेगी जी। राजनीति में आकर इलेक्शन लड़कर आप वो जो जिन्होंने आपको मतदान किया है उसका प्रतिनिधित्व कर रहे होते हैं, और कहीं वहाँ पे जाते हो, ठीक है। तो राजनेता होने के बाद ही अपने क्षेत्र के काम होंगे ऐसा नहीं होता है। अब आप यहाँ पर अगर देखेंगे तो महानगर पालिका, चाहे मुंबई की हो, पुणे की हो, वैसे विरार महानगर पालिका की हो, तो इसको बर्खास्त हो क्या 3 से 4 साल हो गए जी। काम तो चल रहे हैं क्योंकि काम करने वाली जो यंत्रणा है वो यंत्रणा काम कर रही है, मगर ये जो प्रतिनिधित्व करते हैं उनको हम चुन के देते हैं कि आप राज्य स्तर पे हो या देश के स्तर पे हो, हमारे लिए यहाँ पर कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे लेके आए जिससे बेरोज़गारी के मामले में काम हो। मगर ऐसा हो रहा है कि हम जिसको चुन के देते हैं वो जितनी भी जो भी वो घोषणा करते हैं कि आगे जाके ये करेंगे, वो अपने फ़ायदे के लिए पक्ष ही बदल देता है। तो फिर ऐसे वक्त में मतदान जिन्होंने किया है वो कहाँ जाए और अपना गुस्सा कहाँ व्यक्त करे। तो वो गुस्सा व्यक्त करने के लिए यहाँ पर ये कार्यक्रम हमने लिया है, एक सही संतापाची। अगर आपको उस चीज़ों का अगर गुस्सा आता है, जिस तरह की राजनीति आज महाराष्ट्र में हो रही है कि शिवसेना बीजेपी की युति थी, सरकार थी, उसके बाद में ऐसा हो गया कि शिवसेना से कुछ लोग अलग चले गए। अब वो शिवसेना किसके क्या वो विषय बात का है। अब वो शिंदे जी और बीजेपी के बीच की सरकार है, चीफ मिनिस्टर कोई और है। अब ऐसा हो गया कि राष्ट्रवादी के कुछ लोग वहाँ पे चले गए। तो ये जो चल रहा है ना, उसका कहीं ना कहीं गुस्सा आना जायज़ है, और वो गुस्से को व्यक्त करने का ये हमने एक प्लेटफॉर्म लोगों को दिया हुआ। देखिए, जैसे कि 52 घंटे की एक बार सरकार बनी थी राष्ट्रवादी की और भाजपा की, फिर वही टूट गई 52 घंटे बाद, और वापस अजीत पवार वापस अपने दल में चले जाते हैं और पवार साहब उनको ले लेते हैं। 24 घंटे के लिए तो 52 घंटे के लिए ये बोला जाता है कि अजीत पवार गद्दार है, लेकिन उसके बाद वापस उनको दूध का धुला बना के अपनी पार्टी में ले लिया जाता है। और उसके बाद आज वापस देखिए, अजीत पवार ने फिर पार्टी छोड़ दी, अजीत पवार ने फिर पार्टी छोड़ी और वापस भाजपा में आ गए। क्या वो फिर दूध के धुले हो गए? देखिए, मुद्दा अजीत पवार या हसन मुशर्रफ तक का नहीं है। एक राज्य में सरकार है, अगर कोई घोटाला करता है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, ठीक है। मगर यहाँ पर कैसा हो गया है कि इतनी बड़ी पार्टी है ना बीजेपी, केंद्र में एक हाथ में सत्ता लेके चली है, मगर उसके बाद में भी उनको अगर ये सब भ्रष्टाचारी लोगों की अगर मदद चाहिए तो कहीं ना कहीं मैं बीजेपी को दोषी मानता हूँ। ये जो भी चल रहा है ना राज्य में या देश में, कहीं ना कहीं बीजेपी की जो सरकार है वो इसी चीज़ के लिए दोषी है। जिस पे कार्रवाई करने की बात आप कर रहे थे अपने बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, इलेक्शन के टाइम जो जिसको इन लोगों ने नाम लिया, ब्लेम किया, उनको सबको साथ में लेके आज अब सत्ता चलाओगे तो जिन्होंने तुमको चुन के दिया है तो कहीं ना कहीं उनके मन में ये बात आनी चाहिए। और वो बात रखने के लिए आज हम लोगों ने लोगों को ये आह्वान किया है कि ये सारी चीज़ें जो हो रही है उसको जानिए, समझिए, और आने वाले समय में आपको किसको चुन के देना है वो आप तय करिए। देखिए, हमारे बीच में कुछ महिला हैं, मन से कहते हैं कि एक घर को बनाने में महिला का बड़ा योगदान होता है। महिला चाहे तो कुछ भी कर सकती है, झांसी की रानी भी महिला है, और उनके दुख को व्यक्त करने के लिए, उनकी भावनाओं को
सुनिए कि ये क्या कहना चाहती हैं कि इस राजनीति में बहुत बड़ा रोल होता है। एक परिवार को एक महिला ही चलाती है, उस तरह एक पार्टी को भी एक महिला चलाती है, और वो महिला चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है। इसलिए मैं मनसे की महिला पदाधिकारी से पूछना चाहूँगा कि आपकी महाराष्ट्र की राजनीति में क्या राय है और क्या होना चाहिए। क्या ये सही है कि आज इस दल कल उस दल, और जिस दल में चले जाओ तो उस दल कहता है अब तो ये दूध का धुला हो गया। मैडम, आप क्या कहना चाहेंगे कि दूध के धुले पे? सर, हम तो ये चाहेंगे कि ये जो दल बदलने का कार्यक्रम चल रहा है ना, यही बदलना चाहिए। ये आज इस दल ये उस दल ये नहीं चाहिए। इसीलिए हम चाहते हैं, यही जागरूकता हमने लोगों को दिखाने के लिए ये मुहिम चालू की है कि लोग अपनी वोट की कीमत को जाने। ये जो नेता आज इस दल उस दल बदल के लोगों का बेवकूफ़ बना रहे हैं, उस चीज़ को बंद करना चाहिए। मतलब आपका कहना है कि जो दल बदल का कानून है, ये कानून ही बंद होना चाहिए सर। करप्ट नेता राजनीति में है और हम जैसे जो गरीब लोग हैं उनका बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। सिर्फ आज ये भाजपा है, आज राष्ट्रवादी है, आज बहुजन समाज पार्टी। हमको ये नहीं चाहिए सर, हमको एक सरकार चाहिए जी। हमारा मानना ये, राजनीति में पहला अक्षर ही राज। तो हम चाहते हैं कि राज ठाकरे जी राजनीति में, मतलब उनकी सरकार आए, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना आए। देखिए, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना पहले शिवसेना के साथ में थी, जब तक हमारे साहेब, हम लोग साहेब ही बुलाते हैं, आज भी हम पत्रकार हैं लेकिन उनको आज भी साहेब बुलाते हैं, उनके आदर्श थे। कहीं ना कहीं शिवसेना में भी टूट हुई है, और लोगों की भावना है इस वक्त, जो हम पत्रकार घूमते हैं, लोगों की भावना है कि उद्धव और राज दोनों साथ में आए। इस विषय में आप क्या कहेंगे? सर, अगर वो दोनों साथ में आएंगे तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि साहब भी ये चाहते थे कि दोनों भाई मिलकर काम करें, ठीक है। और ऐसा है ना सर, साहब के जाने के बाद सिर्फ एक महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ऐसे हैं जो किसी भी पक्ष के साथ उन्होंने युति नहीं की। वो अकेले, अभी तक अकेले ही एक ही पक्ष है उनका, और हमेशा एक ही पक्ष रहेगा। साहब के समय से लेके अभी तक, साहब के ना जाने के बाद भी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना राज ठाकरे जी अकेले लड़ते आए हैं और अकेले हैं, और हम उनके साथ हैं। उनकी इकलौती, बोलते ना इकलौती एक पक्ष है, उनका इकलौता पक्ष है जो किसी के साथ युति नहीं करता, क्योंकि उनमें इतनी पावर है कि वो अकेले महाराष्ट्र को चला सकते हैं। देखिए, जो मनसे स्टाइल बोली जाती है, मुंबई में तो दिखती है लेकिन वसई विरार में नहीं दिखती है। मैं आखिरी प्रश्न लेना चाहूँगा, क्या आने वाले समय में महाराष्ट्र में दोनों भाई, दोनों दल एक साथ में आएंगे? है ना, यहाँ पे जो उपस्थित है या पूरे महाराष्ट्र में जो भी कार्यकर्ता, जो मनसैनिक है, वो सिर्फ और सिर्फ सम्माननीय राज साहब ठाकरे के लिए ही काम करता है, और पक्ष उनका है, हमारे आदर्शस्थान वही है, मार्गदर्शक वही है। राज साहब ठाकरे जो भी करेंगे वो महाराष्ट्र की जनता के लिए और महाराष्ट्र के लिए उचित होगा, और हम सदैव उनके पीछे रहेंगे। आज भी है, कल भी है, चाहे जो कुछ हो जाए। देखिए, जैसे कि बोला जाता है, महाराष्ट्र की राजनीति पूरे देश पे असर करती है, पूरे देश पे महाराष्ट्र की राजनीति असर करती है, लेकिन महाराष्ट्र में ही कुछ दिनों से कुछ इस तरह से उलटफेर हो रहा है कि कौन सा दल किधर जाता है, कल किसकी सरकार है, आज किसकी सरकार है, कुछ घोषित नहीं है, कुछ फिक्स नहीं है कि कब कौन पलट जाता है। आने वाले समय में लोकसभा इलेक्शन भी है, महानगर पालिका इलेक्शन भी है, और उसमें मतदान किस प्रकार होगा, जनता अपना आक्रोश किस पे निकालेगी, और परिवर्तन ही संसार का नियम है। किसको इस बार मौका देगी? भाजपा को देगी, शिवसेना को देगी, नवनिर्माण सेना को देगी, कांग्रेस को देगी? ये सोचने का विषय है, करने का विषय है। इसी के साथ मैं अपने 2 शब्द खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचा, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचा, अरे राजचा बंगार है, अरे राष्ट्र का, राज्य का मुख्यमंत्री कैसा हो, राज्य का मुख्यमंत्री कैसा हो।